भक्तों, आइए सुनते हैं आज के इस पावन अवसर पर गुरु पूर्णिमा की वह पावन और पवित्र कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बार भ्रमण के लिए महर्षि पाराशर निकले थे। इस दौरान उनकी नजर एक महिला पर पड़ी जो अत्यंत ही खूबसूरत थी, जिसका नाम सत्यवती था। वह एक मछुआरे की बेटी थी। वह इतनी सुंदर थी कि पाराशर उसको देखते ही लालायित हो उठे। उसके शरीर में से मछली की गंध आती रहती थी, क्योंकि उसका जन्म मछुआरे के घर हुआ था। इसलिए उन्हें मत्स्य गंधा भी कहा जाता था। ऋषि उसे देखकर व्याकुल हो गए, लेकिन पाराशर ऋषि ने सत्यवती से संतान प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की। ऋषि की ये बात सुनकर सत्यवती ने अधिक आश्चर्यचकित होकर कहा कि मैं इस तरह से अनैतिक संबंध कैसे बना सकती हूँ। अभी मैं कुंवारी हूँ। इस तरह से संतान का जन्म लेना व्यर्थ है। कौन उस संतान को सामाजिक सुख और सामाजिक इज्जत प्रदान करेगा। ऐसे में ऋषि ने कहा कि जो संतान तुम्हारी कोख से जन्म लेगी वह पूरे संसार के लिए महान काम करेगी। यह मैं तुम्हें भविष्यवाणी कर देता हूँ। ऋषि की बात को सत्यवती ने मान लिया, लेकिन उसने पहले ऋषि के सामने अपनी 3 शर्त रखी। पहली शर्त यह कि संभोग क्रीड़ा करते समय कोई न देखे। दूसरी शर्त में कहा कि होने वाला बच्चा महान ज्ञानी होने के साथ मेरी कौमार्यता को जीवन में कभी भंग न करे। वहीं तीसरी शर्त थी कि शरीर से आने वाली गंध फूलों की खुशबू में बदल जाए। इसके बाद ऋषि ने उसकी 3 शर्तों को मान लिया और दोनों के बीच में संभोग संपन्न हुआ। इसके बाद सत्यवती की कोख से एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम द्वैपायन रखा था, जो आगे चलकर वेदव्यास कहलाए। महर्षि वेदव्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में बहुत रुचि थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेदव्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन जाने को मना कर दिया था। माँ की इस बात को सुनकर वेदव्यास जी वन जाने की हट करने लगे। वेदव्यास जी के हट करने की वजह से माता सत्यवती को उन्हें वन जाने की आज्ञा देनी ही पड़ी। जब वेदव्यास जी वन की ओर जा रहे थे, तब उनकी माता ने उनसे कहा कि जब तुम्हें अपने घर की याद आ जाए तो तुम वापस आ जाना। माता के इस वचन को सुनकर वेदव्यास जी वन की तरफ चले गए। वन में जाकर वेदव्यास जी कठोर तपस्या करने लगे। भगवान के आशीर्वाद से वेदव्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 महापुराणों एवं ब्रह्म सूत्र की रचना की। लोगों को वेदों का ज्ञान देने की वजह से ही आज भी इन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है। भक्तों, कैसी लगी आपको यह कथा? अगर आपको ये कथा पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में गुरु महाराज की जय लिखना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।